ठीक है, ऊपर आपने लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ नर्व इंपल्स। ये हमारा आज टॉपिक है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स विद इन द नर्वस सिस्टम। इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स विद इन द नर्वस सिस्टम। जो भी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में ट्रैवल होती है वो किस फॉर्म में ट्रैवल होती है? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। लिखिए बेटा, सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम के अंदर ट्रैवल होती है वो सारी ट्रैवल होती है किस फॉर्म में बेटा? ट्रैवल होती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। उसके बाद बेटा, when stimulus energy comes into contact with receptors, into contact with receptors, electrical changes in the nerve potential start. In the nerve potential start. In the nerve potential stop. पिछले साल आपने दो चीजें पढ़ी है, व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज रेस्पॉन्स। ठीक है, आप कहते थे एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। द रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक आपके पैर में कुछ घुसा, आपने कैसे महसूस किया? ये पैर में ही घुसा। बिकॉज हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। ईच सेंस ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर। मिसाल के तौर पर आइज, फोटो रिसेप्टर्स। आइज कैसे वर्क करती है? आपने पिछले साल पढ़ा बेटा, हम उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसकी लाइट हमारी आंखों तक आएगी। क्यों हमें अंधेरे में नजर नहीं आता है? क्योंकि बेटा हमारी आंखें उसी ऑब्जेक्ट को देखेंगी जिस ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी। कैसे? हमारी आंखें किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इसके अंदर क्या है? फोटो रिसेप्टर्स आइज के अंदर। इसी तरह ईयर्स, फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है बेटा, आप देखो बेटा, अगर ये वहां पे बात कर रहा है इसके साथ, आपने कुछ नहीं सुना, आप ज्यादा से ज्यादा इतना बता सकते हो, ये शायद मेरी बात कर रहे हैं। आपने मत सुना अभी ये कौन सी बात कर रहे हैं, मतलब ये किस फॉर्म में बात कर रहे हैं? विस्परिंग। हमारा कान तभी किसी साउंड को डिटेक्ट करेगा जब वो उसके क्लोज होगा। आप देखो, एक क्लास में जो बैक बेंचर्स होते हैं, जब उनको सुनाई नहीं देता है वो टीचर को क्या बोलते हैं? सर जोर से बोलिए। मतलब हमारे कान को भी बेटा क्या चाहिए? वो साउंड जिसको वो बेटा क्या कर सके? रिसेप्ट कर सके। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा टंग, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। हमारे टंग पे 4 टेस्ट्स हैं, सोअर, बिटर, सॉल्टी। ठीक है बेटा, सोअर, बिटर, सॉल्टी। ठीक है बेटा, स्वीट। ठीक है, 4 टेस्ट्स। ये हम कैसे करते हैं बेटा? बिकॉज ऑफ गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। उसके बाद नोज, ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल। हम कहते हैं बेटा हमें हमारी नोज, क्यों हमें जब हमें बेटा स्नीजिंग होती है, जुकाम हो जाता है, क्यों हमें स्मेल कम आती है? मतलब हम महसूस नहीं कर पाते हैं ज्यादा स्मेल। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स थोड़े से ब्लॉक होते हैं ज्यूरिंग स्नीजिंग या ज्यूरिंग कफिंग या ज्यूरिंग जो हमें बेटा होता है कोल्डनेस। ठीक है, इसी तरह बेटा स्किन के अंदर टच रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। हमारे स्किन को किसी चीज से टच लगता है, हमारा स्किन क्या हो जाता है? एक्टिवेट। ये टच किससे लगा? ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं बेटा जो ही स्टिमुलस मिलता है नर्व पोटेंशियल क्या हो जाता है? अभी तक ये नॉर्मल होता है। आपको प्रिक लगा, सुई से प्रिक लगा, पैर में कील का प्रिक लगा, आपने बाय मिस्टेक हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, आपने जल्दी हाथ लिया पीछे, तो इससे क्या होता है? नर्व पोटेंशियल चेंज होता है। उसके बाद नर्व पोटेंशियल इज ए, नर्व पोटेंशियल के उसके बाद स्टार्ट के बाद नर्व पोटेंशियल इज ए सडन चेंज,
नर्व पोटेंशियल का मतलब क्या है? जब किसी चीज के अंदर सडन चेंज आती है, सडन चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जब नर्व पोटेंशियल चेंज होता है, इससे क्या होता है? इससे चेंज आती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ ए न्यूरॉन, ऑफ द सरफेस ऑफ ए न्यूरॉन, of the surface of a neuron, full stop. When the stimulus energy is, when the stimulus energy is relatively weak, relatively weak, जब stimulus energy क्या होती है? relatively weak, the electrical changes are so small, हाँ नहीं ए आ रही, are so small that the nerve impulse is not generated, is not generated and is not generated and we do not feel that stimulus, we do not feel that stimulus, stimulus. If the stimulus energy is, if the stimulus energy is, if the stimulus energy is relatively strong, relatively strong, electrical impulse, electrical impulses are generated, electrical impulses are generated and conducted, and conducted towards the central nervous system, towards the central nervous system. ठीक है बेटा? टूवर्ड्स द नर्वस सिस्टम, द नर्व फाइबर्स, द नर्व फाइबर्स वर्क, द नर्व फाइबर्स वर्क, द नर्व फाइबर्स वर्क according to the, according to the all, 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 or non-principle, none, non-principle, which means that, which means that, means that they either respond, either respond completely, they either respond completely or do not respond at all, or do not respond at all, at all, full stop. The strength of nerve impulse, the strength of nerve impulse remains constant, remains constant along the nerve fiber, remains constant along the nerve fiber, along the nerve fiber. देखिए बेटा, हमने कहा नर्व इंपल्स तब होगा जब पहले क्या होगा? जनरेट स्टिमुलस, उसी स्टिमुलस को हमें क्या देना है? रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है बेटा, मगर
अगर बेटा स्टिमुलस वीक होगा, क्या होगा बेटा? जो आइडेंटिफाई ही नहीं होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? नर्व इंपल्स नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने इसको बुलाया, इसने नहीं सुना, आपने यहां से इसको बुलाया, ये वहां खड़ा है, इसने मत सुना, इसके कानों तक आपकी आवाज नहीं पहुंची, इसीलिए इसने आपको रेस्पॉन्ड नहीं दिया। ठीक है बेटा, अब आप इसको बोलते हो, 1 घंटे बाद आप इसको मिलते हो, मैंने आपको बुलाया, ये आपको बोल रहा है मैंने आपकी आवाज, इसीलिए बेटा उसी स्टिमुलस को हम रेस्पॉन्स देते हैं। जो स्टिमुलस स्ट्रांग होता है, जो स्टिमुलस क्या होता है बेटा, एक तो ये स्ट्रांग होता है, दूसरा ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स। कहां तक? टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, नर्व फाइबर्स वर्क करती है किस पे? ऑल और नन प्रिंसिपल, जिसका मतलब क्या है? या तो ये सारी रेस्पॉन्ड करेगी एट अ टाइम, या तो ये कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी एट अ टाइम। सारी ये कब रेस्पॉन्ड करेगी? व्हेन द स्टिमुलस एनर्जी इज हायर। सारी ये कब रेस्पॉन्ड नहीं करेगी? कभी कभार टीचर का आपको कंफर्म नहीं होता है, टीचर ने बोला वर्ल्ड, आपने लिखा कॉल्ड। टीचर ने क्या बोला? वर्ल्ड, आपने क्या लिखा? कॉल्ड। आपको कितना डाउट रहता है हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, ये वर्ल्ड है या कॉल्ड है? आप तब सेटिस्फाई होते हो? मत होते हो। आधे लोग बोलते हैं कॉल्ड है, आधे लोग क्या बोलते हैं? वही बेटा यहां रूल है, ऑल और नन। या तो सारे काम करेंगे या तो कोई काम नहीं करेगा, या तो सारे लिखेंगे वर्ल्ड या तो कोई नहीं लिखेगा, या तो सारे लिखेंगे कॉल्ड या तो कोई नहीं लिखेगा। तो इस प्रिंसिपल पे बेटा नर्व इंपल्स होता है। एक तो बेटा अमाउंट ऑफ स्टिमुलस एनर्जी हम देखते हैं, दूसरा बेटा हम देखते हैं अगर ये बराबर सेंट्रल नर्वस तक गया तब क्या होगा? तब सारी नर्व फाइबर्स एट अ टाइम रेस्पॉन्ड करेगी। अगर ये वहां तक नहीं गया तब कोई भी नर्व फाइबर रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सिनेप्सिस? सिनेप्सिस हम किसे बोलते हैं? SYNAPSE, 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 synapse. The axon tip of a preceding neuron. Preceding मतलब इस न्यूरॉन से पहला वाला न्यूरॉन। प्रीसीडिंग हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। प्रीसीडिंग का मतलब है बिफोर। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में लिख के रखो, कंफ्यूजन मत होगा कभी। प्रीसीडिंग का मतलब क्या है? बिफोर। ठीक है बेटा, प्रीसीडिंग न्यूरॉन, PRECEDING। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग मालूम नहीं हो बेटा आप पूछा करो। प्रीसीडिंग उसको लिखो ब्रैकेट में बिफोर। ठीक है, न्यूरॉन make functional connection with make functional connections with dendrites of the other neuron, other neuron या ब्रैकेट में लिखना नेक्स्ट न्यूरॉन भी, अदर न्यूरॉन या ब्रैकेट में नेक्स्ट न्यूरॉन। थ्रू सिनेप्सिस, थ्रू THROUGH, थ्रू सिनेप्सिस, SYNAPSES, सिनेप्सिस, थ्रू सिनेप्सिस। ठीक है बेटा, a neuron is never physically connected with another neuron. A neuron is never physically connected with other neuron. Rather, RATHER, rather there is a small gap. Between the two. Small gap between the two.
This gap is known as synaptic cleft. Synaptic cleft. SYNAPTIC. SYNAPTIC. Synaptic cleft. CLEFT. ठीक है बेटा। तो बेटा हम कहते हैं सिनेप्सिस क्या बनाती है, वो गैप बनाती है जिसके अंदर ये दोनों मिलते हैं, प्रीवियस न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन, जिसके अंदर क्या करते हैं, मिलते हैं। इसी गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट। उसके बाद बेटा द न्यूरल impulse from one neuron is transmitted by a complex synaptic transmission process to another neuron. Transmission process to another neuron. The conduction of neural impulse in the axon is electrochemical. While the nature of synaptic transmission is chemical. Full stop. The chemical substance are known as neurotransmitter. तो बेटा हम कहते हैं ऑर्डिनरी नर्व इंपल्स कैसे होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स से। मगर जो ही नर्व इंपल्स होता है कहां से, सिनेप्सिस से, सिनेप्टिकल ट्रांसमिशन से, सिनेप्टिकल क्लिफ्ट से, ये केमिकल होता है। ये क्या होता है बेटा, केमिकल। इसीलिए हमें एक केमिकल की जरूरत पड़ती है जो ये ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन सिनेप्सिस टू अनदर सिनेप्सिस। उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। फुल स्टॉप।